दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि घरेलू झगड़ों का कारण क्या होता है। जब दो लोग एक ही समय पर एक साथ गुस्सा करते हैं तब वाद विवाद की स्थिति बन जाती है और झगड़ा शुरू हो जाता है। अगर दो लोगों में कोई भी एक शांत रहे तो झगड़े की स्थिति ही नहीं बनेगी। आइए आपको एक कहानी के माध्यम से इसे समझाते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में बहुत ही धनी सेठ रहता था। उस सेठ के दो पुत्र थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और छोटा बेटा अभी कुंवारा था। सेठ के पास इतनी संपत्ति थी कि वो आसपास के 50 गांव के सेठों को टक्कर दे सकता था। इतनी धन संपदा, इतनी जमीनें, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो सेठ एक बात से हमेशा परेशान रहा करता था। उसकी परेशानी का कारण ये थी कि उसकी बहू और उसकी पत्नी में कभी भी बनती नहीं थी। वो दोनों छोटी छोटी बातों पर अक्सर लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। कभी कभी तो झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता कि बाहर के लोगों को बैठाकर सेठ को सुलह करवानी पड़ती थी। सेठ ने अपने बहू और अपनी बीवी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी उसकी बात समझ में नहीं आती थी। उनको समझाने के चक्कर में कभी कभी सेठ स्वयं भी गुस्सा कर जाते थे और सेठ के गुस्से के कारण उनके घर में और भी अधिक लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। सेठ बहुत से संतों के पास गया कि उसके घर के झगड़ों को समाप्त किया जा सके, लेकिन किसी का भी उपाय उसके काम नहीं आया। एक बार की बात है, एक साधु जो कि अपने समय के बहुत ही जाने माने साधु थे, वो उस सेठ के द्वार पर आते हैं और उससे भिक्षा मांगते हैं। उस दिन किसी कारणवश वह सेठ घर पर ही मौजूद था। वो साधु जैसे ही द्वार पर आए तो उन्होंने कहा, भिक्षाम देहि। घर के अंदर सेठ की बहू और उसकी बीवी में लड़ाई चल रही थी। किसी बात पर वाद विवाद चल रहा था। लड़ाई झगड़े के शोर में दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आया। सेठ स्वयं ही द्वार पर आया और उसने साधु से कहा कि बाबा, क्या चाहिए? संत ने कहा, भिक्षाम देहि। सेठ घर के अंदर गया और वहाँ से कुछ अनाज लेकर आया और संत को दे दिया। संत उस सेठ से प्रसन्न होते हुए बोले, सेठ, क्या परेशानी है? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? सेठ ने कहा, बाबा, मैं भी अपनी एक परेशानी आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर आप इसका हल बता दो तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। सेठ उस संत से कहते हैं, महाराज, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि घरेलू झगड़ों को कैसे समाप्त किया जा सकता है? संत उस सेठ की बात को ध्यान से सुनते रहे, परंतु उन्होंने उस सेठ की बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। संत को चुप देखकर सेठ ने दोबारा वही प्रश्न पूछा। संत फिर भी कुछ नहीं बोले। वो चुपचाप उसकी बातों को सुनते रहे। संत उस सेठ से भिक्षा लेकर वापस जाने लगे। तभी पीछे से सेठ ने वही प्रश्न संत से पूछा। इस बार संत ने पलटकर जवाब दिया और कहा कि मैं यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं देने आया। तू तो बड़ा ही धूर्त व्यक्ति मालूम पड़ता है। इतना सुनते ही वह सेठ आग बबूला हो गया। उसने अपने मन की सारी भड़ास उस संत पर निकाल दी। सेठ को बहुत ही खरी खोटी सुनाता रहा। लगभग आधे घंटे तक वह सेठ को कुछ न कुछ सुनाता रहा। जब उसके पास शब्द खत्म हो गए तो वह शांत हो गया। कुछ देर बाद सेठ का गुस्सा जब शांत हो गया तब संत ने उससे कहा कि भाई, जैसे ही मैंने तुम्हें कुछ बुरी बातें बोली, तुम गुस्से में आ गए। गुस्से में तुम मुझ पर चिल्लाने लगे। अगर इसी समय मैं भी तुम पर क्रोधित हो जाता तो हमारे बीच बड़ा ही झगड़ा हो सकता था। क्रोध ही हर झगड़े का मूल कारण होता है। शांति हर विवाद को खत्म कर सकती है। अगर हम क्रोध ही नहीं करेंगे तो कभी भी वाद विवाद ही नहीं होगा। अगर जीवन में सुख शांति चाहते हो तो क्रोध को नियंत्रित करना सीखो। क्रोध को काबू करने के लिए रोज ध्यान करो, भगवान के मंत्रों का जाप करो। संत की बातें, सेठ की पत्नी
और बहू भी सुन रही थी। संत द्वारा बताई गई बातों को सुनकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गई कि अगर हम क्रोध नहीं करेंगे तो हमारे घर में कभी भी झगड़ा ही नहीं होगा। उन दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी और संत को धन्यवाद कहा। दोस्तों, हमारा घर हो या कार्यस्थल, हमें हर जगह शांत रहना चाहिए। अगर कोई क्रोधित भी होता है तो हमें उसका जवाब शांति से देना चाहिए। जैसे ही हमने शांति को छोड़ा और क्रोध को अपना लिया तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए जितना हो सके अपने क्रोध पर काबू पाएं।